श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के राजविद्या राजगुह्य युग नामक नवम अध्याय का विचार चल रहा है। सर्वप्रथम हम लोग कुछ श्लोकों को पहले उच्चारण कर लेते हैं। 30वां श्लोक से उच्चारण होगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैशसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। हरि ओम। कल के पाठ का सारांश है, स्वर्ग को प्राप्त करने वाले जो सकामी पुरुष हैं, कर्म के द्वारा जाते हैं और वापस आते भी हैं, परंतु जो अनन्य चित्त वाले होकर भगवान का चिंतन करते हुए भगवान की उपासना करते हैं, उनके नित्य समाहितों के योगक्षम को भगवान वहन करते हैं। और इसी श्लोक में वो पंडित जी का उदाहरण दिया था, जो पीला जो है पेंसिल के माध्यम से जो घेरा लगा दिया था तो भगवान को ओष्ठ में चिन्ह आ गया था। बड़े महापुरुष ने एक ने सुनाया। और भगवान ने ये भी कहा कि देवता आदि के जो पूजक होते हो, देवता आदि को प्राप्त करते हो, मेरे पूजक मेरे को प्राप्त करते हैं और मेरी पूजा सुलभ है, मेरी आराधना जो सुलभ है, पत्र पुष्प आदि जो भक्ति से प्रदान करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए भगवान ने बड़े मुक्ति के सरलता के जो मार्ग है कि समर्पण, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये भगवान को अर्पण करने के लिए कहा। इस विषय में इस प्रसंग में एक श्लोक सुनाया था, आत्मा त्वं गिरिजामति ही सहस्रहा। उसमें कि संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि, ऐसा मैं बोल दिया था, लेकिन प्रदक्षिण विधि है। संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि। तो वो जो उस श्लोक में जैसा कहा कि जो भी कुछ करता हूं प्रभु आपकी आराधना है, तो जो भी कुछ आप करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो कुंती नंदन, वो मेरे अर्पण कर दें। भगवान को अर्पण करना है और वो वास्तविक अर्पण करना है। एक तो वाणी से बोलते हैं जय जगदीश हरे आरती में कि मैं मूर्ख खलगामी। क्या यदि मंदिर से बाहर हम चले जाए और कोई हमको मूर्ख कहकर डाके बुलावे तो देखो कितनी चिड़ी आ जाएगी। तो इसका अर्थ है कि मूर्ख और खलगामी का जो कथन है वो ऊपर स्तर का है। ये जो समर्पण है वो अंतः वास्तविक हमारे अंतःकरण से समर्पण हो। निश्चित रूप से परमात्मा परमेश्वर बड़े दयालु है तो स्वीकार करते हैं
और ऐसा करने से कर्म बंधन से छूट ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान को अर्पण करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शुभ अशुभ फल प्रदान करने वाले कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। कर्म कर रहे हो, समर्पण कर रहे हो, फल की इच्छा नहीं है, इसलिए संन्यास और कर्म का अनुष्ठान हो रहा है, इसलिए योग है। तो संन्यास योग से युक्त तुम इस जीवन में ही मुक्त हुआ तो शरीर पात होने के बाद में मुझे प्राप्त करोगे, अर्थात विदेह कैवल्य को प्राप्त करोगे। भगवान सब में समान है, ना उनका कोई अप्रिय है ना कोई प्रिय है, परंतु भगवान कहते जो मुझे भक्ति से भजन करते हैं तो मद अभिव्यक्ति योग्य चित्ता भवंती, इसका अर्थ है मैते, मुझ में ये माने मेरी अभिव्यक्ति उनके चित्त में हो तो इसमें योग्यता आ जाती है, योग्य चित्ता वाले होते हैं। और तेषु चापि हम, मैं भी उनमें हूँ, अर्थात उनके अनुग्रह पर मैं हो जाता हूँ। मेरे भक्ति के महात्म्य सुनो, भगवान कहते हैं शृणु मद भक्तिर महात्म्यम, मेरे भक्ति के महात्म्य सुनो। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। 30वां श्लोक है। अपिचेत सुदुराचारो, यदि कोई अति दुराचार भी अनन्य भाग अनन्य भक्ति वाला होकर और कहीं उनकी भक्ति ना हो, ऐसी अनन्य भक्ति वाला होकर माम भजते, मुझे भजता है, स साधुरेव मंतव्य, वो साधु ही समझने योग्य है, उनको उसको साधु समझना चाहिए। सम्यक व्यवसितो ही सह, एक अर्थ क्योंकि स माने वह सम्यक व्यवसितो माने साधु निश्चय वाला है, वो उसका जो निश्चय है वो शोभन है, सुंदर है, अच्छा है, साधु निश्चय वाला है ये। क्योंकि अब सब छोड़ दिया। सम्यक का अर्थ होते यथावत, व्यवसित का अर्थ होते करते निश्चय, कि यथा साधु निश्चय वाला वो है साधु। निश्चय जिसका हो वो साधु निश्चय है। सब कुछ छोड़ करके परमात्मा, नहीं कि इधर भी और कुकर्म करता रहे, उधर भगवान का नाम लेता रहे, कि भगवान के नाम से और जो है कुकर्म समाप्त हो जाता है। तो ऐसा सच्चाई है कि वो व्यक्ति जो है तो भगवान का नाम ढंग से नहीं ले पाता है, क्योंकि धर्म व्याध था ना, धर्म व्याध मांस बेचता था, महाभारत के प्रसंग में आता है, मांस बेचता था। और लेकिन धर्म का रहस्य उन सबको ज्ञान था, केवल कुल धर्म को न अपनाया, माता पिता की सेवा से उनको बहुत कुछ ज्ञान था, महाभारत में प्रसंग आता है। इसी प्रकार के बारे में आता है, मांस बेचने वाला देखो तो एक तराजू के पल्ला में शालिग्राम बट्टा के रूप में जो वजन करते ना, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, उस समय तो ऐसा नहीं था, एक रखा कोई वजन का ऐसा ही रखा शालिग्राम को, 1 किलो 2 किलो हिसाब से जो भी रखा होगा, और इधर मांस बेचता था। तो वो पाप बुद्धि से नहीं, अपना कर्म है, जाति विहित कर्म करता था। लेकिन जो चालाकी से करता है कि इधर भगवान के नाम ले लेंगे चलो, और इधर ये भी हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनेगी, उसको साधु निश्चय नहीं कर सकते। और उसके तो वहां साधु पहुंचा सदन कसाई के वहां भक्तमाले में आता है ना, कहीं पढ़ा था मैंने, तो उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात नारायण इसके तराजू के पल्ला में पड़े। क्या सदन इसको दे सकते हो? ना, ले लो महाराज, मैं और कोई एक पत्थर रख दूंगा। रात को उनने सब गंगा स्नान आदि करा के और पुष्प इत्र आदि सब चढ़ा करके साधु रोने लगा,
कि भगवान कहाँ आप बैठे हुए थे? रात को भगवान स्वप्न दिए कि हे साधु, तेरी इतनी बड़ी पूजा आडंबर से मैं प्रसन्न नहीं हूँ जितना मेरे की वहाँ प्रसन्नता थी, मेरे को लेकर वहीं छोड़ दो। फिर लेकर के सदन कसाई के पास छोड़े तो उनको उनके महात्म्य सुनाया कि साक्षात नारायण है। फिर वो सब कर्म छोड़ करके आओ उसको लेकर के आओ, भक्तमाल प्रसंग में पढ़िए आप, सदन कसाई के जीवन आता है। तो ये जो है अति कोई दुराचारी हो, अनन्य भक्ति वाला होकर मुझे भजता है तो उसको साधु समझना चाहिए और सम्यक व्यवस्थित ही साधु निश्चय वाला है। जैसे इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है दस्यु रत्नाकर, वाल्मीकि। उन्हें सब छोड़ करके भगवान का भजन किया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कि बाह्य दुराचार को त्याग करके तो उनका अंदर इसको निश्चय कर दिया कि मैं भगवान का ही भजन करूंगा, तो उसे क्या, उसी सामर्थ्य से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह जो है शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, धर्म चित्त वाला हो जाता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांति का अर्थ है नित्य शांति, उपशम को। आनंदगिरी लिखते हैं, आनंदगिरी टीकाकार, दुराचारात उपशमः, दुराचार से उपशम को प्राप्त करता है। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं विषय भोग स्पृहा निवृत्तिम, उसके अंदर में विषय भोग स्पृहा नहीं रहता है, उसके अंदर में विषय भोग स्पृहा नहीं रहती है। ज्यों ज्यों भजन बढ़ेगा, भगवत परायण हो जाएगा, तो विषय भोग स्पृहा त्यों त्यों कम होती रहती है। तो विषय भोग स्पृहा निवृत्ति को वो प्राप्त करता है। शाश्वत शांति में गच्छति, दुराचार से उपरम को, उपरम को प्राप्त करता है। हे कुंती नंदन कौन्तेय, प्रतिजानी ही, प्रतिज्ञा करो, घोषणा करो। नीलकंठ टीकाकार लिखते हैं मदाज्ञेया, मदाज्ञेया, मेरी आज्ञा से तुम घोषणा करो, प्रतिज्ञा करो। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है वो नष्ट नहीं होता है, कृतार्थ ही होता है। नष्ट, भगवान के भक्तों की अधोगति नहीं होती। मम पर्ण शरणागत भयहारी, जब विभीषण आने लगे तो सुग्रीव जी ने कहा कि भगवान इनको विश्वास नहीं करना चाहिए, ये असुर लोग के राक्षस लोग, इनका कोई ठिकाना नहीं है, बाहर अंदर और कुछ। भगवान ने कहा सखा नीति तुम्हनी की विचारी, मम पन्न शरणागत भयहारी। ठीक है सखा, मंत्री उचित बात जैसे मंत्री को कहना चाहिए इसे तुमने कही है, परामर्श ठीक, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है शरणागत भयहारी, मेरी शरण में जो आता है उसके भय को मैं दूर करता हूँ। एक महापुरुष ने कहा कि भगवान क्यों कौन्तेय माने कुंती नंदन से क्यों प्रतिज्ञा करवा रहे हैं, स्वयं कर सकते हैं। बोले अपनी प्रतिज्ञा तो कदाचित भगवान छोड़ सकते हैं, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा को भगवान नहीं छोड़ते। ये भक्तमाल में एक पढ़ा मैंने कि जगन्नाथ दास जी पुरी में, ओडिशा प्रांत के, तो वहाँ उनके पास में पुरुष भक्त भी आते थे, माताएं भी आती थी। तो राजा के पास शिकायत गई, महाराज इनके पास महिलाएं ज़्यादा बैठती, क्या महात्मा है? राजा ने उनको बुलाए, हाँ महाराज, मैं जब बैठता हूँ पुरुषों की दृष्टि से मैं पुरुष और महिलाओं की दृष्टि से महिला का रूप धारण करता हूँ, अर्थात महिलाओं की दृष्टि से मैं महिला के रूप में उनको दिखाई पड़ता हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ, इनको जेल में छोड़ो, कैसे ये कल सवेरे तुम्हारा महिला रूप हम देखेंगे। अब जेल में डाल दिए।
अब वो बोलते भगवान से, प्रभु अब वाणी तो निकल गई, अब आपके ऊपर सब आया। बोले राजा जो प्रातः गए उसको महिला रूप देखने के लिए, तो राजा को जेल में दर्शन हुआ कि एक महिला बैठी हुई है, तो जगन्नाथ दास जी महिला के रूप में बैठे। ये जो भगवान जो है ना, भक्त जो बोलता है, हाँ, तो भक्त की प्रतिज्ञा को न टालते हैं, टालते नहीं है, इसीलिए भक्त से ही प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। कौन ते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त नष्ट नहीं होता है, कृतार्थ ही होता है। भक्त क्या है? भगवान शंकराचार्य महाराज लिख रहे हैं, भक्तो मई समर्पित अंतरात्मा। समझे ना? जो चारों ओर से मन लगाया है वो परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता है। हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, हाँ, इनसे ये मेरे को मिल जाएगा, उनसे ये मेरे को मिल जाएगा, इदम में स्यात्, हाँ, जिसके अंदर में जो स्पृहा रूपी अग्नि की ज्वाला जैसे चलती रहे, तो वो भक्त नहीं हो सकता है। समर्पित अंतरात्मा, मुझ में समर्पित अंतरात्मा, यही मद भक्त। और क्या भगवान कह रहे हैं? माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पि स्युः पाप योनयः, स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास्ते यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, ये पि पाप योनयः, जो भी पाप जन्म वाले, ये कौन है? स्त्रियों, स्त्रियां, वैश्या, माने स्त्री और वैश्य, तथा शूद्रा एवं शूद्र, ये सब पाप जन्म वाले हैं। अब स्त्री को पाप जन्म वाले क्यों कहते? हमारे यहाँ शास्त्र में आया कि जो वैदिक विद्वान है उस वैदिक विद्वानों से 10 गुना श्रेष्ठ है दीक्षा गुरु, जिससे दीक्षा प्राप्त होती है, मंत्र प्राप्त होता है। और दीक्षा गुरु से 10 गुना श्रेष्ठ है शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु से 10 गुना श्रेष्ठ है पिताश्री, और पिता से 10 गुना श्रेष्ठ है माता। फिर यहाँ स्त्री को पाप योनि भगवान करें। देखो, माँ को तो सर्वोपरि रखा है। और जब शास्त्र में आया तैत्तिरीय उपनिषद में समावर्तन उत्सव में, तो मातृदेवो भव, पहले मातृदेवो भव कहा गया, फिर उसके बाद में पितृदेवो भव। तो पहले सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश्वर, पहले माँ या बाप है? देखो, तो ये जो स्त्री को पाप जन्म वाले कहा, पाप योनि, उसमें स्त्री को भी होगा नहीं गिनती करिए। उसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि जो स्त्री का शरीर है, नारी का शरीर है, वो पराधीन है। पाप जन्म का अर्थ हुआ कष्ट बाहुल्य है। भाई जहाँ पाप अधिक होगा वहाँ दुख अधिक होगा। तो दुख फल किसका है? पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। जब बचपन में पिता माता के अधीन, फिर गृहस्थ जीवन में पति के अधीन, और बुढ़ापा हो जाए तो पुत्र के अधीन, तो पराधीन हुआ ना। तो पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, तो सुख कहाँ है? और वेद में पढ़ने का अधिकार भी नहीं है। ऐसे दृष्टिकोण से जिस स्त्री को पाप योनि में गिनती किए भगवान, ऐसा लगता है, विचार है। और वैश्य को क्यों पाप योनि में लगाया भगवान ने? कल आपको सुनाया था छांदोग्य उपनिषद के मंत्र। हाँ, तो वो जो रमणीय चरणा, रमणीय योनि को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण योनिम्बा, क्षत्रिय योनिम्बा, वैश्य योनिम्बा। तो वैश्य योनि जो है वो तो रमणीय है, लेकिन यहाँ भगवान कहते पाप जन्म वाले। इसलिए श्रीधर स्वामी ये लिखते हैं, केवल कृषि आदि में जो तत्पर है, अविरत है। मधुसूदन स्वामी ने भी लिया है कि जो केवल कृषि आदि में तत्पर है, भावार्थ लिया है, तो उस ऐसे वैश्य को लेना है।
जो भजनशील वैश्य है वो पाप जन्म वाले नहीं। और शूद्र तो है ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पाप योनि स्त्री वैश्य तथा शूद्र के विशेषण है। और मधुसूदन स्वामी ने उल्टा माने अलग व्याख्यान किया है कि जो पाप योनि माने अंत्यज आदि और स्त्री वैश्य तथा शूद्र, पाप योनि को स्त्री वैश्य और शूद्र के विशेषण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। हाँ, तो पाप योनि को अलग और स्त्री को अलग। भाष्यकार स्पष्ट रूप से बोलते हैं, कहते ये पाप जन्म वाले कौन हैं? तो फिर भगवान कहते स्त्री वैश्य शूद्र है। इसलिए इस प्रकार जो है अर्थ हम। अब रही बात है, कोई किसी को स्त्री का शरीर मिला है, किसी को वैश्य का शरीर मिला है, किसी को शूद्र का शरीर मिला है, तो शरीर की दृष्टि से कोई अधम उत्तम हो सकता है, परंतु आत्मा की दृष्टि से सब एक है। भगवान शंकराचार्य जी जल लेकर के वहां जा रहे थे काशी विश्वनाथ में अभिषेक करने के लिए। तो रास्ता में एक चंडाल और कुछ कुत्तों को लेकर के रास्ता रोक करके खड़े हैं। तब भगवान शंकराचार्य ने कहा, मुंच मुंच हटो, रास्ता दो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर और मेरा और कुत्तों का शरीर आपने अपने माता पिता के खाए हुए अन्न रस से बना हुआ है। तो तुम्हारा जैसे हमारा शरीर यदि अपवित्र है तो तुम्हारा शरीर अपवित्र है, तुम क्यों कह रहे हटो? और तुम्हारे अंदर हमारे अंदर जो आत्मा वो तो अपवित्र है ही नहीं, वो तो पवित्र है। भगवान शंकराचार्य ने मनीषा पंचकम गाया, उसमें से एक श्लोक आपको सुनाता हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविद विजृंभते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साखिणी शैवाहम न च दृश्य वस्तुरिति दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत चंडालोस्तु सतु द्विजरस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। तो कहा कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो स्पष्ट रूप से जो आत्मा की अभिव्यक्ति है, जो ब्रह्मा से लेकर के चिंटी पर्यंत सबके शरीर में व्याप्त है, जो जगत साक्षी है, ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी, ऐसे साक्षी में शैवाहम न च दृश्य वस्तुरिति, वही ब्रह्म ही मैं हूं, मैं शरीर आदि नहीं हूं, ऐसा दृढ़ प्रज्ञा जिसके पास में हो, वो चंडाल हो अथवा ब्राह्मण हो, वो मेरा गुरु है। ऐसे गा करके भगवान शंकराचार्य प्रणाम करते हैं और देखते कि ना चंडाल है ना कुत्ते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। स्वयं काशी विश्वनाथ भगवान चंडाल के रूप में कुत्तों को लेकर के आए थे कि ये जो अद्वैत ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनकी निष्ठा कितनी। हालांकि शंकर ही तो शंकराचार्य के रूप में आए हैं। तो अब शरीर जो मिल गया। आज जिसको ब्राह्मण का शरीर मिला है, सदा के लिए जब तक उनको मोक्ष नहीं होगा तब तक ब्राह्मण का ही शरीर मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते। आज जो सन्यासी है, तो यदि उनको मोक्ष नहीं हुआ है जब तक, तब तक उसको सन्यासी का ही शरीर मिलेगा। देखो ना, अपनी पुण्य प्रताप से नहुस कहां पहुंच गया? स्वर्ग के इंद्र बन गया, लेकिन फिर बेढंगा हो गया तो फिर कहां अजगर योनि में आ गया। ये तो कर्म का चक्र है, सभी जीवात्माओं के साथ में कर्म का चक्र है। इसलिए जिनको जो शरीर प्राप्त है, अपना उसमें हीन भावना न रखते हुए स्वयं को ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करते हुए अपनी कल्याण करना चाहिए। इसलिए पंक्ति लगाइए कि ये भी पाप योनयः स्युः, जो भी पाप योनि वाले हों, ये कौन है? स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रा, स्त्री वैश्य एवं शूद्र, तेपि वे भी, हे पार्थ, माम ही का अर्थ क्योंकि, हे पार्थ, पहले पार्थ संबोधन, हे पार्थ ही का अर्थ क्योंकि जो भी पाप जन्म वाले
स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते मन वे भी माम व्यपाश्रित्य मुझे विशेष रूप से आश्रय करके पराम गति में यान्ति परागति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान ही हमारा आश्रय है, भगवान ही हमारा आश्रय है, आधार है। माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिशु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। यदि इस प्रकार पाप योनि वाले भी मुझे आश्रय करके परागति को प्राप्त करते हैं, फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय के बारे में बोलना क्या है? कई मूत्र न्याय है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। किम पुनर्, फिर कहना क्या है? पुण्या ब्राह्मणा, पुण्य योनि वाले ब्राह्मण लोग तथा राजर्ष भक्ता राजर्षय तथा और भक्त जो है राजर्षियां, सूक्ष्म वस्तु विवेकी जो क्षत्रिय है, मधुसूदन स्वामी अर्थ करते हैं, जो राजा और ऋषि सूक्ष्म वस्तु विवेकी जो क्षत्रिय लोग के भक्त है, उनके बारे में क्या कहना है कि मेरे को आश्रय करके परागति को प्राप्त करते हैं। इस विषय में कहना ही क्या है? अवश्य में वह परागति को प्राप्त करते हैं। भगवान का आश्रय लेना चाहिए। जो भगवान का आश्रय लेता है उसकी परागति होती है, उनका कल्याण होता है। भगवान को छोड़ देने के बाद में जो ज्ञान है, जो ध्यान है, जो विज्ञान और जो कर्म है, जो आशा है, वो सब व्यर्थ है। भाई बढ़िया भोजन बनाया, सामग्री बढ़िया भोजन, और आपने नमक नहीं छोड़ा, हाँ लवण बिनु, आता न रामायण में कि इस प्रकार भगवान का आश्रय नहीं लिया तो जैसे नमक के बिना सब्जी है, ऐसी भक्ति के बिना जीवन, परमात्मा का आश्रय जो अंदर से नहीं लिया है उसका जीवन व्यर्थ है, चाहे कैसा भी आप आश्रय लो। तो भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य नाशवान कौन है? इमम लोकम, उसका दो विशेषण दिया। इमम लोकम का अर्थ है यह मनुष्य शरीर को। इस मनुष्य शरीर जो है अनित्यम असुखम, अनित्य और दुखात्मक। इमम लोकम, इस शरीर को, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके माम भजस्व, मुझे भजो, मुझे। ये अनित्य दुखात्मक शरीर तो रहेगा नहीं नारायण, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिनु मुहूर्त तो उठा ली जाएगी। हिंदी में भजन बोलते ना, जब डोली उठा ली जाएगी उससे मुहूर्त देखा जाएगा क्या? जैसे हम मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो मुहूर्त देखते हैं कि देखो कौन सा शुभ मुहूर्त है। लेकिन जब शरीर पूरा हो जाएगा तो इसको उठा ली जाएगी, तो मुहूर्त उस समय नहीं दिखा जाएगा। तो ये जो अनित्य नाशवान दुखात्मक इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके परमात्मा का भजन करने के लिए कहा। नरतनुपाई विषय मन देही पलटि सुधाते सठ विषय नहीं, सुनो उमाते लोग अभागी हरितजी होई विषय अनुरागी। भगवान शंकर कहते उमा सुनो, ये लोग दुर्भाग्य अभागी है, हतभाग्यवान माने अभागा है, दुर्भाग्य वाला है, उनका दुर्भाग्य है क्या कि हरित जी हो ही विषय अनुरागी, परमात्मा को त्याग करके विषय के प्रति अनुराग रखते हैं, अनुरागी बनते हैं। इसलिए ये जो विशेष वाक्य है अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, बस ये एक मंत्र है अपने लिए, भगवान की ये प्रेरणा है। कैसे भजन करेंगे? ये दुर्लभ मनुष्य को प्राप्त करके भगवान का भजन करो। कैसे भजन करेंगे? तो भजन करने का प्रकार भगवान बतलाते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषि युक्तैव मात्मान मत्परायण। ऐसे ही थोड़ा श्लोक जो है 18 अध्याय में भी आता है, मामे वैशेषि सत्यम ते प्रज्ञाने प्रियोस्मि, वहाँ इस प्रकार वाक्य है, मन मना भव, मुझ में मन लगाने वाला हो जाओ। मद भक्तो भव, भव के साथ सबका अन्वय,
मेरा भक्त बन, मेरा भक्त बन। और देवता आदि के भक्त बनने की कोई जरूरत नहीं है। मध्याजी मेरी पूजन करने के शील स्वभाव वाला तुम बन जाओ। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। मत परायण, मैं जिनका परम अयन आश्रय गंतव्य प्राप्तव्य, ऐसी वो मत परायण। मत परायण होकर के, मत परायण हुआ एवं माम एवं आत्मानम, युक्त्या, युक्त्वा का अर्थ मन को समाधान करके, चित्त को समाधान करके। मत परायण हुआ युक्त्वा, चित्त को समाधान करके। माम एवं आत्मानम एव यशसी, मुझ इस प्रकार आत्मा को ही प्राप्त करोगे। एवं आत्मानम, अहम ही सर्वेषां भूतानाम आत्मा, मैं ही सब प्राणियों की आत्मा हूँ। पराच गति ही, परम अयनम, परागति हूँ और परम आश्रय हूँ। तम माम एवं भूतम, कि उस प्रकार मुझ इस प्रकार आत्मा को एवं यशसी, आत्मा को ही प्राप्त करोगे, मेरे पास ही आओगे। ये भगवान ने भजन का प्रकार बतलाया। इस प्रकार मत परायण होकर के, युक्त्वा, चित्त को समाधान करके, माम एवं आत्मानम, मुझे इस प्रकार आत्मा को एव यस्यसि, आत्मा को ही प्राप्त करोगे, अर्थात तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवमोऽध्यायः। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमत् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवद्गीता भाष्ये राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आप विभूति योग नाम के 10वें अध्याय का कुछ श्लोक उच्चारण कर लिया जाए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिरिः देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावाभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। हरि ओम। विभूति योग नामक 10वें अध्याय में भगवान जो प्रकाश किया है उसका संक्षेप से भगवान
आचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज लिख रहे हैं, सप्तमे अध्याय भगवतस्तत्वं विभूतेश्च प्रकाशिता नवमे च। सप्तम अध्याय और नवम अध्याय में भगवान के स्वरूप एवं विभूतियां प्रकाशित हुई। अथेदानीम येषु येषु भावेषु चिंत्यो भगवान स्तेते भावा वक्तव्यः तत्वं च भगवतो वक्तव्यम उक्तमपि दुर्विज्ञत्वात् इत्यतः श्री भगवान वाच। वर्तमान जो है जिन जिन पदार्थों में भगवान चिंत्य है, अर्थात जिन जिन पदार्थों में भगवान का चिंतन करना है, वो ये भाव जो है कहना चाहिए, माने उन भाव को कहना चाहिए पदार्थों को, और भगवान के तत्व भी कहना चाहिए। यद्यपि कहा गया है लेकिन वो तत्व दुर्विज्ञ है, इसलिए बार बार उसका प्रकाशन होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा वर्तमान दसमोध्याय का प्रारंभ है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, मैं परमं वचः भूयेव शृणु, मेरा श्रेष्ठ वाक्य को निरतिशय वस्तु के प्रकाशक ऐसे वाक्य को पुनः ही सुनो। हे महाभाव, मेरे श्रेष्ठ वचन को पुनः ही सुनो। यत्, जिस वाक्य को, हितकाम्यया, हित की इच्छा से, अहम मैं, प्रियमाणाय ते वक्ष्यामि, मेरे वचन को सुनकर के तुम्हें प्रीति हो रही है, ऐसे प्रीति का अनुभव करने वाले तुम्हारे लिए जिस वाक्य को बोलूंगा, हित की इच्छा से मैं बोलूंगा। देखो, हम बोलना चाहते और कोई सुनना नहीं चाहते तो उनको नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि क्या लाभ है? हाँ, क्या लाभ है? आपको सुनाया था या नहीं सुनाया था कि एक राजा जो है मंत्री से कहा 3 खोपड़ी रख करके, कहा कि मंत्री प्रवर, अब इसकी परीक्षा करो, कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन अधम है। अब मंत्री तो बुद्धिमान होते ना, बुद्धिमानों को ही मंत्री बनाते। उन्होंने कहा अच्छा, बड़ी समस्या है, ये बड़ी परीक्षा है, खोपड़ियों, अरे जीवित या आदमी को कोई प्रश्न पूछो, कोई व्यवहार कराओ तो पता लग जाते इनकी बुद्धि में कितनी विचक्षणता है। ये मुर्दे और खोपड़ी उनका लाकर पूछ रहे राजा। मंत्री ने एक तार लाया, एक खोपड़ी को उठाया और एक कान में प्रवेश करा, मन तार को घुसाया और वो तार जो है इस कान से निकल गया। कहा महाराज ये अधम खोपड़ी है। बोले कैसे? ना इनका रहस्य बतलाऊंगा। दूसरे मस्तक को उठाया, कान में घुसाया और वो जो है वो दूसरे कान में तार नहीं निकल करके मुख से निकला। बोले महाराज ये मध्यम खोपड़ी है। तीसरा को उठाया, कान में तार को लगाया और वो न इस कान से न मुख से वो अंदर गया। बोला महाराज ये उत्तम खोपड़ी है। बोले क्या रहस्य है? न पहला जो उठाया तो ये सत्संग तो सुना, लेकिन इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, इसलिए अधम है। और हमारा जो दूसरा है, इस कान से सुना और जैसा सुना था ऐसा विचार करके विमर्श करके फिर मुख से सुना दिया लोगों को, इसलिए मध्यम खोपड़ी। अंदर तो गया नहीं इसका, ऊपर ही ऊपर घास काटा जैसा। और उत्तम ये है कि जो सुना और हृदय तक उसकी वाणी गई, वो उत्तम है। तो अर्जुन उत्तम अधिकारी है। भगवान कहते मैं बोल रहा हूं, तुम्हें लगता है कि मैं अमृत पान कर रहा हूं, इसलिए मेरे वचन को सुन करके तुम प्रीति का अनुभव कर रहे हो अर्जुन। इसलिए ते प्रियमाणाय ते, प्रीति के अनुभव करने वाले तुम्हारे लिए अहम मैं हितकाम्यया, अरे हित की इच्छा से यत् प्रवक्ष्यामि, जिस वाक्य को बोलूंगा जो परम उत्कृष्ट वाक्य हो, निरतिशय वस्तु प्रकाशक हे महाभाव, उस वाक्य को, जिस वाक्य है उसको बोलूंगा। अच्छा,
तो जो वाक्य है माने मेरे परम उत्कृष्ट वचन को सुनो, जिसे तुम्हें बोलूंगा, जिस वाक्य को बोलूंगा। क्यों मैं बोलूंगा? क्या और कोई बोलने वाले नहीं है क्या? तो भगवान कहते नहीं, और कोई बोलने वाले नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदरि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मैं प्रभवम, मेरे जो प्रभाव है, मेरे जो सामर्थ्य है, प्रभु शक्ति, अतिशयम, जो अतिशय प्रभु शक्ति सामर्थ्य मेरे अंदर में है, अथवा प्रभव का अर्थ उत्पत्ति, मेरी उत्पत्ति को। सुरगणाः महर्षयः, देवता समुदाय, देवगण और महर्षि लोग। हाँ, दो वाक्य अलग अलग है। सुरगणाः मैं प्रभवम न विदुः, देवगण मेरे प्रभव को नहीं जानते हैं, मेरे प्रभाव को अथवा मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते हैं। महर्षय न विदु, और महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं। महान होते हैं और ऋषि, ऋषयः मंत्र दृष्टा रहो, मंत्र के दृष्टा, ये सब ऋषि लोग भी, भृगु आदि, ये सब नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? बोले अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। ही का अर्थ क्योंकि देवानां महर्षिणां च, देवताओं के और महर्षियों के भी, सर्वशः सभी प्रकार से, अहम आदि ही, मैं कारण हूं, मैं कारण हूं। तो जो कारण है, कार्य उसका वर्णन नहीं कर सकते। पुत्र का इतिहास तो पिता बतला सकता है, लेकिन पिता का इतिहास पुत्र नहीं बतला सकता है, क्योंकि पिता के इतिहास के समय पुत्र नहीं था। इसी प्रकार सबके आदि परमात्मा, सबका कारण है, तो परमात्मा के सामर्थ्य को कैसे आकलन करेगा कोई? ना देवता ना ऋषि। और यो माम जवनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपाप ही प्रमुच्यते। यो माने जो व्यक्ति, माम अजम अनादिं च लोक महेश्वरम वेत्ति, जो व्यक्ति मुझे, माम वेत्ति, मुझे जानता है, तो मैं कैसा हूं? बोले अजम, मैं अजन्मा हूं। बोले भगवान कृष्ण का जन्म होता है? महात्मा आप लोग की दृष्टि से, और भगवान की दृष्टि से नहीं है। तो भगवान दृष्टि से कह रहे मैं अजन्मा हूं, और हम भगवान की दृष्टि को स्वीकार करें कि भगवान जो कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। हाँ जी, हाँ हाँ, जिसका अनुभव होने के बाद में कहेगा कि भगवान का जन्म नहीं होता है। लेकिन अनुभव के पहले दृढ़ विश्वास तो करो भगवान के ऊपर में कि भगवान जो कह रहे वो सच है। भगवान झूठ बोलते क्या? हाँ, भगवान झूठ बोलते? भगवान सच बोलते या झूठ बोलते? हाँ नहीं, मैं जो प्रश्न पूछता हूं इतना बोलो, भगवान झूठ बोलते या सच बोलते? तो भगवान कहते मैं अजन्मा हूं, इसको धारण करना है कि भगवान अजन्मा है। भगवान के प्रत्येक व्यक्ति मानते हो कि भगवान अनादि है, ये मानते हो भगवान अनादि है। भगवान सबके मालिक है, ये भी मानते हो, ये भी। भगवान सबको समय आने पर संहार करते, ये भी मानते हो। तो इतनी वचन मानते हो तो एक वचन को क्यों नहीं मानना है कि भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता है। फिर ये राम कृष्ण ये सब क्या है? अवतार कैसे हुआ है? भगवान बोलते हैं कि माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूं, मेरा जन्म नहीं है। संसारी प्राणियों का जन्म होता है, इसलिए संसारी प्राणियों की मृत्यु होती है। भगवान का जन्म नहीं है, भगवान की मृत्यु नहीं है, भगवान का प्राकट्य है।
भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है, समान है, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। तो जहां चाहे वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं भगवान। इसलिए भगवान अजन्मा है, इसी बात को दृढ़ रूप से समझना चाहिए, क्योंकि भगवान के वचन है, यो माम व्यक्ति, जो मुझे जानता है। कैसे जानता है? अजम, मैं अजन्मा हूं। अनादिम च, मैं अनादि हूं। आदि का अर्थ होता है कारण। अविद्यमानो आदिर्यस्य, जिसके आदि न हो अनादि है, जिसके कारण नहीं है। जो सबका कारण है उसका कौन कारण बनेगा? और लोक महेश्वरम, सभी लोक के मैं स्वामी हूं। तो यहां लोकानाम महांतम ईश्वरम तुर्यम अज्ञान तत्कार्य वर्जितम, भगवान शंकराचार्य लोक महेश्वर का विशेष अर्थ करते कि तुर्य है, अज्ञान तत्कार्य वर्जितम, अज्ञान और अज्ञान के कार्य से रहित है। भगवान के ऊपर में माया की कोई प्रभाव नहीं, अज्ञान का कोई प्रभाव नहीं है। अज्ञान का कार्य है अहंकार, अविवेक, अहंकार, राग, द्वेष, ये भगवान के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि अज्ञान नहीं तो अज्ञान का कार्य कहां से आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, जो मुझ अजन्मा अनादि और लोक महेश्वर को जानता है, असमूढ़ समर्तेषु, स वो व्यक्ति मर्तेषु, तो ये मनुष्यों में वह असमूढ़, वो विवेकी है। सर्व पाप ही प्रमुच्यते, ये संपूर्ण पापों से मतिपूर्व अमतिपूर्व कृत, बुद्धिपूर्वक किया गया पाप, अबुद्धिपूर्वक किया गया पाप, अर्थात जानबूझ करके पाप किया गया हो और अनजान से जो पाप किया गया हो, सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भगवान के ज्ञान की महिमा है। जो व्यक्ति जो जानता है, जो मुझे इस रूप से जानता है, वो संपूर्ण मनुष्यों में, सब मनुष्यों में विवेकी है, सर्व पाप से मुक्त हो जाता है। मैं सभी लोगों का महेश्वर हूं। इस हेतु से भी जितने जो प्राणी है, सब प्राणियों को बुद्धि आदि जो कुछ वस्तु मिलती है, भगवान कहते हो सब मेरे से मिलते हैं। मैं उपादान कारण हूं। परमात्मा को छोड़ करके और कहीं, हाँ भगवान, अब देखो पहले भी कहा कि देवता लोग को पूछते हैं लोग, तो देवता भी समर्पित हो करके जो कुछ देते हैं तो मेरे द्वारा रचित तो देते हैं, कहां से ला कर देंगे? मेरे द्वारा रचित देते हैं, तो भगवान के द्वारा रचित है सब, परमात्मा के द्वारा सब विहित है। तो कोई, हाँ कोई फकीर गया था ना किसी के पास में, बादशाह के पास में, उस समय वो संध्या में बैठा था, हाँ भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तो उन्हें देखा कि इनसे मैं क्या मांगू, ये जो खुदा से मांग रहा है, भगवान से मांग रहा है, ये भी एक, हाँ भिखारी है, मैं भी एक भिखारी हूं। मैं भिखारी से क्या मांगू? मैं भगवान से मांगू फिर? इसलिए भगवान के रचित ही सब देवता लोग देते हैं, भगवान के छोड़कर कहीं स्वतंत्रता नहीं है। भगवान कहते हैं, बुद्धिर ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथक विधाः। जो प्राणियों के पास में, देखो किसी प्राणी के पास में बुद्धि है, बुद्धि का अर्थ है सूक्ष्मादि अर्थ अबोधन सामर्थ्य, कि सूक्ष्म आदि पदार्थ को जानने का सामर्थ्य। लोक में ऐसी बुद्धि जिसके पास में, उसको बोलता है ये तो बड़े बुद्धिमान है। तो उसकी बुद्धि जो है कहां से आई? बोले भगवान से आई। भगवान ही बुद्धि के कारण है, भगवान से बुद्धि प्राप्त है। निमित्त उनका कर्म है, उनका शोभन कर्म से भगवान से बुद्धि प्राप्त हुई मनुष्य। ज्ञानम आत्मादि पदार्थ,
जो आत्मादि पदार्थों के अवबोध, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, आत्मा इस प्रकार है, आत्मा में इस प्रकार अनात्मा का संपर्क होता है, अनात्मा का ये कार्य है, ये बंधन है, ये मोक्ष है, ये बंधन का उपाय है, यह मोक्ष का उपाय है, ये बंधन का फल है, यह मोक्ष का फल है, ये जो ज्ञान है, आत्मादि पदार्थों का जो ज्ञान है, इसको यहाँ ज्ञान शब्द से समझना चाहिए। असम्मोह, असम्मोह का अर्थ क्या है कि जो प्राप्त बोधव्य है उनमें विवेक पूर्विका प्रवृत्ति, अर्थात किसी प्रकार कोई भ्रांति नहीं है, विवेक। हाँ, कोई आदमी को काम कह दो, वो खड़ा है, उसको 3 बार बोलना पड़ता है भाई चलो, उसकी विवेक पूर्वक प्रवृत्ति नहीं है, समझे ना। और कोई फट समझ लेता है, गुरु ने क्या कहा वो कहना नहीं पड़ता है, गुरु के संकेत को समझ करके ही उत्तम शिष्य समझ लेता है कि गुरु का ये अभिप्राय है। और जिसको कहने पर कहना पड़ता है वो मध्यम है, जिसको कहने पर भी वो पालन नहीं करता है तो वो आप समझ लीजिए अधम है। तो संकेत मात्र से, कि संकेत को समझ ले, तो इसी प्रकार असम्मोह, जो प्राप्त प्रत्युत्पन्न जो बोधव्य है उनमें विवेक पूर्व का प्रवृत्ति, इसका नाम असम्मोह है। क्षमा, भगवान शंकराचार्य महाराज ने गीता के भाष्य में क्षमा की जो परिभाषा की है बड़ा कठिन है। क्या कह रहे हैं कि आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अविक्रिय चित्तता, अविकृत चित्तता। किसी ने गाली दी अथवा ताड़ना की, गाली दी जाने पर अथवा ताड़ना दी जाने पर मन में विकार उत्पन्न न हो, उसका नाम है क्षमा। मन में विकार उत्पन्न हो और उसको शमन करने का नाम है अक्रोध। ये 16 अध्याय में बतलाएंगे। भाई इच्छा तो हुई कि मैं भी डंडा लगा दूं, लेकिन नहीं, चलो छोड़ो, समझ अगले वाला नहीं समझता तो क्या करना, ऐसा विचार करके मन को रोकना, विचार को रोकना, दुर्विचारों को, इसका नाम है अक्रोध। लेकिन मन में कोई ऐसे भाव ही न आने, कोई विकार उत्पन्न न हो। देखो ऐसी क्षमा, हाँ, जैसे कहीं साइकिल लगा दिए अथवा मोटरसाइकिल लगा दिए और फिर बोलते सॉरी, हाँ भाई मैं दुखी हूं, अथवा एक्सक्यूज मी इंग्लिश में बोल देते कि मेरे को क्षमा दीजिए, अथवा आदमी कह देते मैं तेरे को क्षमा कर दिया, बोल तो देता है क्षमा कर दिया, लेकिन मन में वो चलता है, वृत्तियां चलती है, प्रतिपक्ष माने उसके विरोध वृत्तियां चलती है। विकार उत्पन्न नहीं होना। हरिद्वार में या कहीं ऐसे आश्रम करके कोई माताजी सन्यासिनी बोलते, उनको कभी क्रोध नहीं आता था। तो किसी ने सुना कि आज माताजी के अंदर में क्रोध देखूंगा मैं, क्या एक हाथौड़ी लेकर के आश्रम के दीवार को तोड़ने लगा। तो भाई कोई आदमी आकर के आश्रम के दीवार को तोड़ेंगे तो यहाँ का जो व्यवस्थापक होंगे तो कहेंगे ना, नहीं कहेंगे? हाँ, हो सकता है तो अभी पाठ भी बंद करना पड़े, सब मिलकर के कहेंगे भाई कि व्यवस्था है आश्रम के अंदर, किस तुम इस प्रकार कर सकते हो। तो माताजी के पास में सूचना गई, माताजी, तो उनको क्रोध नहीं आया, देखो आश्रम तोड़ रहा है। तो माताजी आकर बोलती है कि बेटा, अपने आश्रम की क्षति अपने हाथों से कोई करता है क्या? तो उन्हें हाथोड़ी छोड़ करके और उनको प्रणाम किया। देखो माताजी को क्रोध नहीं आया। एक नाथ जी के बारे में सुनने में आता है, गोदावरी से स्नान करके आए तो एक कोई आदमी कुला कर दिया उसके ऊपर में। एकादशी का दिन था या पवित्र दिन था, फिर गए स्नान करने, फिर आए, फिर कुला कर दिया, ऐसा 100 बार। तो आखिर में हार गया, उनको साष्टांग प्रणाम करने लगा। प्रभु आप इतनी सहिष्णु
नारे में तो एक बार स्नान करके जा रहा था, आपने कितनी बार स्नान करा दिया आज। देखिए संत का लक्षण देखिए, क्षमा, क्षमा की पराकाष्ठा, क्षमा की पराकाष्ठा देखिए। कैसे जड़ भरत थे कि पालकी ढुलाने पर भी आत्मज्ञान दे रहे उल्टा, जैसी कोई पत्थर मारे, कोई बेत मारे, डंडा लगावे वृक्ष को, वह फल देता है। ज्ञानी महात्माओं का लक्षण देखो। तो ये क्षमा की परिभाषा जो है बहुत असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है, फिर भी है। संसार में क्षमाशील लोग होते हैं। सत्यम, क्षमा के बाद में सत्यम, कि जो है जैसा सुना और जैसा देखा, व्यवहार काल में दूसरों को ऐसा ही बोलना, सुना कुछ, देखा कुछ और बोलना कुछ, वो असत्य है। जैसे अब इनके बारे में मैं कह दूं किसी को, ये पीएचडी होल्डर, डबल MA PhD, अब इनकी प्रतिष्ठा के लिए भले ही कह दिया, लेकिन ये मुझे ज्ञान नहीं कि डबल MA किया है या नहीं किया है। असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम, ये जीवन में एक विशेष आधार है। सत्यम, जितना जानते, जितनी बोलते हैं, समझते, उतना ही बोलना चाहिए। देखो रस्सी में सर्प समझ करके आया और किसी को बोलते वहां बड़ा सर्प है, झूठ नहीं बोल रहा है, भले उसकी भ्रांति हो, तो उसको सत्य प्रवक्ता कहेंगे, आप्तवक्ता कहेंगे। और क्यों, जैसा देखा ऐसा बोला। और जब वो देखा है रस्सी फिर बोल रहा है सर्प डराने के लिए, तो व्यक्ति आप्तवक्ता नहीं है। तो सत्यम, दमः, इंद्रियों को दमन करना, शमः, मन को समन करना, सुखम, सबको, सबके अनुकूल जो सुख है, दुखम, प्रतिकूल में सबको दुख है, भवो, भव का अर्थ है उत्पत्ति, भाव, सत्ता, अभाव, अभाव का अर्थ नाश, भयम च, अभयमेव च, भय और अभय ही है, एवं अभय ही है। ये सब, किसी के पास भय है, किसी के पास अभय है। कोई आदमी डरता नहीं है और कोई आदमी डरता है, भय अभय। अभयम सत्व संशोधन में वहाँ अभय का अर्थ अलग अर्थ किया है आनंद टीकाकार ने 16 अध्याय में, कि शास्त्र के अर्थ में संदेह को छोड़ करके अनुष्ठान निष्ठ होना, ये अभय है। तो वो उस प्रसंग में बोलेंगे। अहिंसा, किसी के पास में अहिंसा, प्राणियों को जो किसी किसी प्राणी में अहिंसा है। समता, समचित्तता, सब में समान भाव। तुष्टि, तुष्टि का अर्थ संतोष। पर्याप्त बुद्धिर लाभेशु, जो लाभ हो गया उसमें पर्याप्त दिवस हो गया, बस क्या करना है। लेकिन किसी को संतोष भी नहीं होता है, नहीं तुष्टि। तपो, तप का अर्थ करते इंद्रियां संयम पूर्वक शरीर पीड़नम, इंद्रियां संयम पूर्वक शरीर की पीड़ा, ये तप है। दानम, यथाशक्ति समविभाग, शक्ति के अनुसार देना। शास्त्र में आया कि गृहस्थ को न्याय से धन कमा करके 10% धर्म में लगाना चाहिए। ये भी शर्त है कि न्याय से। अब ऐसे ही धन ला करके युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा अश्वमेध कर्म किया, लेकिन नेवला का आधा सुना नहीं हो पाया। जैसा कि वो ब्राह्मण, उसकी सत्तू थोड़ा पड़ गया था, दान दिया, वो प्रसंग लंबा हो जाएगा, चलो देख लेना चाहिए महाभारत में। दानम और यशो, यशः, यश, यश किसको मिलता है? जिसके पास में धर्म हो उसको यश मिलता है। धर्म निमित्त कीर्ति यश है। और अपयश, अयश जो है अकीर्ति है, वो अधर्म निमित्त है। अधर्म निमित्त जो अकीर्ति है, ये जितनी सब है भवंती भावाभूतानाम, ये सब प्राणियों के जब बुद्धि आदि से लेकर के अयश पर्यंत जो पदार्थ होते हैं, मत एव, मेरे से ही होते हैं, मैं उन सबको प्रदान करता हूं। ऐसा लगाना कि भूतानाम, प्राणियों के पृथक विधा भावा मत एव भवंती, नाना प्रकार के जो भाव बुद्धि आदि है, ये कर्मानुसारेण, स्वकर्मानुसारेण, स्वकर्मानुरूपेण, जैसा जिसके कर्म है उसी कर्म के अनुसार मेरे से ही होते हैं। भगवान हो गए उपादान कारण।
ये सब के उपादान परमात्मा है, परमात्मा से ही प्राप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।